Hello children, I am your EVS teacher. Welcome to your EVS class. Now we start new chapter open today. Chapter 11. Time to play. यानी खेलने का समय. आरव एंड रिंकी प्ले डिफरेंट गेम विद देयर फ्रेंड्स. आरव और रिंकी जो हैं वह अलग अलग खेल खेल रहे हैं उनके किसके साथ? फ्रेंड्स के साथ. When it is too hot or raining, they play games inside their house. जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है या बरसात होती है तो वह घर के अंदर खेल खेलते हैं. Playing game make them relax and stay healthy. खेल उन्हें क्या करते हैं? उन्हें स्वस्थ बनाते हैं और तरोताज़ा रखते हैं. It is a good way to relax for all of us and refreshes and tired mind. हमें खेल जो हैं वह हमारे दिमाग को फ्रेश रखते हैं और हमारे बॉडी को तरोताज़ा रखते हैं. गेम्स वी प्ले. गेम्स जो खेलने वाले जो हैं वो गेम्स क्या हैं? कौन कौन से हैं वो? द गेम्स वी प्ले कैन बी इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स. हम घर के अंदर खेल खेलते हैं और घर के बाहर खेल खेलते हैं. इंडोर गेम यानी घर के जो अंदर खेले जाते हैं उन्हें इंडोर गेम, और आउटडोर गेम कौन से होते हैं? जो घर के बाहर खेले जाते हैं. इंडोर गेम्स आर प्लेड इनसाइड हाउस. कैरम, चेस, लूडो, स्नैक एंड लैडर आर एग्जाम्पल ऑफ सम इंडोर गेम्स. जो इंडोर गेम होते हैं घर के अंदर खेले जाने वाले खेल कौन कौन से होते हैं? कैरम होता है, चेस होता है, लूडो होता है और सांप सीढ़ी होती है. और ये सारे जो खेल हैं, लैडर है, ये सारे जो खेल होते हैं वह इंडोर गेम के उदाहरण हैं. इंडोर गेम्स के उदाहरण हैं. आउटडोर गेम्स आर प्लेड इन ओपन आउटसाइड द हाउस. आउटडोर गेम होते हैं वो घर के बाहर खेले जाते हैं, खुले में खेले जाते हैं. They are played in ground, field, court, etc. Cricket, football, hockey are the example of some outdoor games. जो ये वाले गेम्स होते हैं वह घर के बाहर खेल के मैदान में, ग्राउंड में खेले जाते हैं. इसमें कौन कौन से खेल होते हैं आउटडोर गेम में? क्रिकेट होता है, फुटबॉल होता है और हॉकी. ये सारे जो गेम होते हैं वो सारे आउटडोर गेम के उदाहरण हैं. ट्रेडिशनल गेम्स, जो परंपरागत जो गेम होते हैं वो कौन से होते हैं? पारंपरिक गेम्स. यू आर ग्रैंड पेरेंट्स एंड पेरेंट्स आल्सो प्लेड गेम्स व्हेन दे वर चिल्ड्रन. आपके जो दादा दादी जी हैं और जो माता पिता हैं वो अभी जब वो बच्चे थे तब वो भी खेल खेलते थे. द गेम्स दे प्लेड वर डिफरेंट फ्रॉम द वंस यू प्ले. वह अलग अलग तरह के जो खेल खेलते थे, जैसे कि आप लोग द गेम्स दे प्लेड, जो खेल खेलते थे वो अलग अलग तरह के होते थे. दीज आर गिल्ली डंडा, आँख मिचोली, घर घर, खो खो एक्सेट्रा. ये वो कौन कौन से खेल होते थे? जैसे कि गिल्ली डंडा है, गिल्ली डंडा, आँख मिचोली है, घर घर या खो खो. ये इस तरह के खेल आपके दादा दादी जी या माता पिता भी खेलते थे जब वह बच्चे थे. जब टुडेज गेम्स एंड स्पोर्ट्स. नाउ ए डे चिल्ड्रन प्ले डिफरेंट टाइप ऑफ गेम्स. अब जो हैं बच्चे अलग अलग तरह के खेल खेलते हैं. दे प्ले इंडोर गेम्स लाइक चेस, स्क्रैबल और कैरम, टेबल टेनिस एक्सेट्रा. अब इसमें कौन कौन से गेम हैं इंडोर गेम्स में? घर के अंदर खेले जाने वाले खेलों में कैरम है और चेस है और टेबल टेनिस है. ये क्या है? ये घर के अंदर बच्चे आजकल के खेलते हैं. दे प्ले आउटडोर गेम्स लाइक बैडमिंटन, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट एक्सेट्रा. ये वह आउटडोर गेम में कौन कौन से खेल खेलते हैं? बैडमिंटन खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं. दे पार्टिसिपेट इन एथलेटिक लाइक हाई जंप, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, जिम्नास्टिक, डिस्क थ्रो एक्सेट्रा. इसमें वो कभी ये काय में भाग लेते हैं. जो आजकल के जो बच्चे हैं वो आज बच्चे जो होते हैं वह इसमें भाग लेते हैं, हाई जंप में, लॉन्ग जंप में और शॉर्ट पुट में और
जिम्नास्टिक जो होता है उसमें डिस्क थ्रो होती है, इसमें वह अलग अलग एथलीट दौड़ में इसमें भाग लेते हैं। मैनी चिल्ड्रन आर एंड कॉलेज स्टूडेंट टेक पार्ट इन एडवेंचर स्पोर्ट्स। जो बहुत सारे जो स्कूल के बच्चे होते हैं और कॉलेज के जो स्टूडेंट्स होते हैं वह बहुत सारे ऐसे आकर्षक खेलों में भाग लेते हैं और जिसमें एडवेंचर रहता है, जिसमें रहस्यमय जो खेल होते हैं, आकर्षक और बहुत रिस्क वाले होते हैं, उसमें भाग लेते हैं। जैसे गोताखोर या जिसमें रॉक क्लाइंबिंग, जैसे वो पहाड़ों पर चढ़ते हैं, ये क्या है, बहुत रोमांचक खेल होते हैं ये, जो एडवेंचर गेम कहलाते हैं। जैसे वो रॉक क्लाइंबिंग जो पहाड़ों पर चढ़ते हैं, चट्टानों पर चढ़ते हैं, रिवर राफ्टिंग और स्कूबा डाइविंग जो गोताखोरी गई, और जो इस पर नदी पर जो नाव में जो तेज़ जो स्पीड से जो वो होती है, दौड़ होती है, उसमें भाग लेते हैं। ये सारे जो होते हैं ये एडवेंचर खेल कहलाते हैं। रिक्रिएशन एट होम, वी प्ले मैनी इंडोर गेम्स लाइक चेस, लूडो, कैरम बोर्ड, स्नैक्स एंड लेडर्स कार्ड इनसाइड द हाउस। हम घर के अंदर लूडो, चेस, कैरम और सांप सीढ़ी, ताश वगैरह की जो होती है वह खेली जाती है। दीज आर मोस्ट पॉपुलर गेम ऑफ क्रिएशन रिक्रिएशन। ये जो होते हैं गेम्स वह हमें उत्साह प्रदान करते हैं। सम पीपुल लाइक टू रिलैक्स बाय वॉचिंग टेलीविज़न। कुछ लोग जो हैं टेलीविज़न देख के आराम महसूस करते हैं, उन्हें टेलीविज़न देखना पसंद होता है। टेलीविज़न इज़ ए पॉपुलर मीन ऑफ एंटरटेनमेंट। ये मनोरंजन का बहुत अच्छा साधन है। वी कैन वॉच न्यूज़, गेम्स, मूवीज़ एंड सीरियल्स ऑन इट। हम इस पर क्या क्या देखते हैं, हम इस पर न्यूज़ देखते हैं, गेम्स देखते हैं, खेल देखते हैं और पिक्चर देखते हैं और सीरियल्स वगैरह देखते हैं। देयर आर सेपरेट चैनल ऑफ स्पोर्ट्स, वाइल्ड लाइफ, कल्चर, न्यूज़, म्यूज़िक एक्सेट्रा। यहाँ पे जो कुछ टीवी पर सेपरेट चैनल होते हैं, प्राइवेट चैनल होते हैं सेपरेट, जिसमें क्या क्या होता है, खेलों के अलग चैनल होता है, वाइल्ड लाइफ जिसमें जंगली जानवरों की पूरी जीवन के बारे में बताते हैं, कल्चरल पारंपरिक जो होती हैं, अलग अलग स्टेट की अलग अलग परंपराएं जो होती हैं, कल्चर होता है उसके बारे में, रीति रिवाज आदि के बारे में बताया जाता है। न्यूज़ होती है, म्यूज़िक, इनके अलग अलग चैनल होते हैं। वी कैन वॉच द प्रोग्राम ऑफ आवर इंटरेस्ट। हम अपने जो से रुचि के अनुसार हम अपने प्रोग्राम देखते हैं। रीडिंग इज़ अनदर फेवरेट पास्ट टाइम ऑफ मैनी पीपल। कई लोगों का जो ये होता है, रीडिंग पढ़ना एक बहुत अच्छा इसका फेवरेट होता है, वो पढ़ना को अच्छा लगता है। सम पीपल आर इन द हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर एज द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। कुछ लोग होते हैं वो सबसे पहले उठते ही सुबह उठते ही सबसे पहले अखबार पढ़ते हैं। चिल्ड्रन, उनको सबसे पहले अखबार पढ़ना ही पसंद होता है। चिल्ड्रन आल्सो हैव टू रीड कॉमिक्स, फेरी बुक, टेक्स्ट एंड अदर बुक्स। जो बच्चे होते हैं वह कॉमिक्स पढ़ते हैं जिसमें चुटकुले रहते हैं और मजाकी कहानियाँ होती हैं और उसमें परियों की कहानियाँ होती हैं। सम पीपल लाइक टू रिलैक्स बाय डांसिंग, लिसनिंग टू म्यूज़िक ऑन डीवीडी। ये जो कुछ जो लोग होते हैं वह डांस में और गाना सुनने में और डीवीडी वगैरह के लिए में अपने को अच्छा महसूस करते हैं। इट रिफ्रेश बोथ माइंड एंड बॉडी। वह बॉडी और माइंड को रिफ्रेश करता है, म्यूज़िक और इस तरह के डांस वगैरह देखना। आउटडोर रिक्रिएशन, सम गेम्स आर only played outdoor, their children or family. Some games are only played outdoor in a field or in a special area. जो वो होते हैं गेम्स होते हैं, कुछ जो खेल होते हैं वह बाहर खेले जाते हैं खेत मैदान में और स्पेशल जगह पर खेले जाते हैं, जैसे फुटबॉल, क्रिकेट और बास्केटबॉल, स्विमिंग, बैडमिंटन
ये सारे जो गेम होते हैं वो आउटडोर गेम होते हैं, घर के बाहर खेले जाने वाले गेम होते हैं। आउटडोर गेम आर मोस्ट पॉपुलर ऑफ रिक्रिएशन, ये भी हमें एक नई एनर्जी या हमें अच्छा महसूस कराते हैं। समटाइम्स पीपल गो ऑन पिकनिक विद देयर चिल्ड्रन और फैमिली, कुछ कभी कभी लोग जो होते हैं पिकनिक जाते हैं अपने बच्चों के साथ और अपने परिवार के साथ। देयर दे प्ले एंड ईट टुगेदर, वहाँ पे वह खेलते हैं और खाना साथ में खाते हैं। गेम्स एंड स्पोर्ट्स एक्सरसाइज आर गुड बॉथ ऑफ आवर माइंड एंड बॉडी, हम खेल और एक्सरसाइज जो होती है वह हमारे बॉडी, हमारे शरीर के लिए और दिमाग के लिए बहुत अच्छी होती है। देयर आर also many places of recreation in our town or city. We go to zoo to watch the wildlife. हम जो चिड़ियाघर जाते हैं जंगली जानवरों को देखने के लिए। Many animals and birds are found in India and other countries. यहाँ पे बहुत से जानवर और पक्षी पाए जाते हैं। We learn a lot about these animals. हम इनके बारे में देखेंगे, सीखेंगे। वी शुड वॉच गेम फ्रॉम ए डिस्टेंस एंड शुड नॉट दीज देम, हमें इन लोगों को जो चिड़ियाघर जाते हैं हम जंगली जानवरों को देखने के लिए, उसे हमें दूर से देखना चाहिए और उनके पास नहीं जाना चाहिए। वी समटाइम्स लाइक टू गो टू सर्कस, हम कभी कभी सर्कस भी जाते हैं। वी वॉच मैनी बोल्ड फीट्स एंड लाफ एंड डाउन्स एक्शन, हम वहाँ पे अलग अलग लोग जो होते हैं उसमें वो अलग अलग तरीके से हंसाते हैं और वह ऊपर नीचे होते हैं, जिम्नास्ट टाइप करते हैं। देयर आर मैनी म्यूजियम आल्सो, यहाँ पे बहुत सारे म्यूजियम भी हैं। ए म्यूजियम इज़ ए प्लेस वेयर थिंग रिलेटेड टू ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट और पीरियड आर केप्ट, म्यूजियम जो होता है वह वहाँ पे एक पर्टिकुलर विशेष सब्जेक्ट से संबंधित, विषय से संबंधित वहाँ पे वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। इन दिल्ली वी हैव रेलवे म्यूज़ियम, नेशनल म्यूज़ियम, डॉल्स म्यूज़ियम। दिल्ली में कौन कौन से म्यूज़ियम हैं? ये वाले रेलवे म्यूज़ियम है, नेशनल म्यूज़ियम है, डॉल्स म्यूज़ियम है। सिनेमा इज़ अनदर मीन ऑफ रिक्रिएशन, यह एक मनोरंजन का एक सिनेमा भी दूसरा साधन है। वी सी मैनी इंटरटेनिंग फिल्म इन द सिनेमा हॉल, हम बहुत सारी मनोरंजक फिल्में देखते हैं सिनेमा हॉल में। दीज डेज वी हैव मैनी अम्यूजमेंट पार्क इन आवर सिटी, हम कभी कभी अब पार्क में भी जाते हैं घूमने। दीज पार्क आई हैव एडवांस स्विंग एंड राइड एंड लॉट ऑफ अदर मीन्स ऑफ फन एंड रिक्रिएशन, वहाँ पे झूले लगे होते हैं और जो रस्सियाँ लगी होती हैं उस पर पार्कों में वह हमें अच्छा महसूस कराते हैं, हमें रिक्रिएट करते हैं वो। अप्पू घर इज़ ऑफ दिल्ली एंड एसर वर्ल्ड ऑफ मुंबई, इसके जो उदाहरण हैं वो अप्पू घर कहाँ पे? दिल्ली में, और जो एसर वर्ल्ड है वह मुंबई में है। प्ले इज़ वर्क फॉर सम पीपुल, देयर आर सम पीपुल फॉर होम स्पोर्ट इज़ एन ऑक्यूपेशन, कुछ लोगों को जो होता है वह इसका व्यवसाय भी के रूप में भी होता है ये खेल। सम फेमस प्लेयर्स, जैसे कौन कौन से खिलाड़ी? जैसे सचिन तेंदुलकर, साइना नेहवाल, विश्वनाथन आनंद, विजय कुमार, सुशील कुमार, MC मैरी कॉम हैव मेड स्पोर्ट्स एज ए मीन ऑफ लिवलीहुड, वह इसको बहुत अच्छे से खेलते हैं अपने व्यवसाय के रूप में। दे हैव ब्रॉट मैनी लूरल्स ऑफ द कंट्री, वो उन्होंने बहुत सारे खिताब जीते हैं अपने देश के लिए। बाय विनिंग एंड अवार्ड इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन लोगों ने देश के लिए बहुत सारे खिताब जीते हैं। स्पोर्ट्स एज प्रोफेशन हैज़ बिकम सो पॉपुलर नाउअडेज दैट स्पेशल कोचिंग इज़ प्रोवाइड इन स्कूल एंड स्टेडियम बाय ट्रेंड प्रोफेशनल, जो इस खेल जो होते हैं वह इसके लिए स्पेशल कोचिंग ली जाती है और स्कूलों में और ट्रेंड किए जाते हैं स्टेडियम में। किसके लिए? प्रोफेशनली इनको आगे बढ़ाने के लिए खेलों को, तो वहाँ स्टेडियम में और स्कूलों में इसके लिए ट्रेनिंग दी जाती है।
तो आया बच्चों आप लोगों को इस पाठ समझ में चैप्टर, इसमें खेलों के बारे में बताया है, आउटडोर गेम इंडोर गेम कौन से होते हैं, और खेल हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक हैं। इससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, दिमाग तरोताज़ा रहता है। अब आगे एक्सरसाइज करेंगे। डैश इज एन इंडोर गेम, चेस या क्रिकेट? कौन सा इंडोर गेम? चेस। क्या आएगा? चेस पे लगेगा, घर के अंदर खेला जाने वाला खेल है ना ये। डैश इज ए बैडमिंटन प्लेयर, साइना नेहवाल, अभिनव बिंद्रा, साइना नेहवाल, ए पे लगेगा। थर्ड है पीपुल इन द ऑर्डर टाइम प्लेड हॉकी, गिल्ली डंडा। ऑल्डर टाइम जो पुराने समय में लोग क्या क्या खेलते थे? गिल्ली डंडा, बी पे लगेगा गिल्ली डंडा। इसके बाद है फोर्थ नंबर, डैश इज ए चेस प्लेयर। चेस प्लेयर कौन है? सचिन तेंदुलकर है या विश्वनाथन आनंद है? तो इस पर बी पे लगेगा, ठीक है। फिर है ट्रू फॉल्स, ट्रेडिशनल गेम्स द सेम एज द मॉडर्न गेम्स प्लेड नाउ ए डे, ट्रू। क्या है ये? ट्रू है। इसके बाद है लॉन्ग जंप इज एन एडवेंचर स्पोर्ट्स, फॉल्स। लॉन्ग जंप क्या है? कोई बहुत रहस्य, मतलब बहुत ज़्यादा वो नहीं है ये कठिन लॉन्ग जंप, तो ये क्या है? फॉल्स। आवर ग्रैंड पेरेंट्स डिड नॉट प्ले एडवेंचर स्पोर्ट्स, सही। जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे, दादा दादी वगैरह होते हैं, वह ऐसे खेल नहीं खेलते थे, सही है ये। गेम्स आर ओनली प्लेड बाय चिल्ड्रन, केवल गेम्स जो होते हैं खेल केवल बच्चों के द्वारा ही खेले जाते हैं? नहीं, सब खेल सकते हैं गेम्स, फॉल्स। फिल इन द ब्लैंक्स है अब। डैश एंड डैश आर टू फेमस स्पोर्ट्स पर्सन, तो इसमें लिखेंगे सचिन तेंदुलकर एंड अभिनव बिंद्रा आर टू फेमस स्पोर्ट्स पर्सन। सेकेंड है रॉक क्लाइंबिंग एंड रिवर राफ्टिंग आर टू एडवेंचर स्पोर्ट्स। ये कौन कौन से? एक तो पहाड़ों पे चढ़ना और रिवर जो राफ्टिंग होती है वह एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं। थर्ड है हॉकी एंड क्रिकेट आर टू आउटडोर गेम, यस। पहले में आएगा हॉकी और दूसरे में आएगा क्रिकेट। अब आगे चलिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसके आप क्वेश्चन आंसर इसको छोड़िए, अभी आप आगे करिए। 3 इंडोर गेम्स कौन कौन से होते हैं? चेस, लूडो एंड कैरम। घर के अंदर खेले जाने वाले खेल कौन से होते हैं? चेस, लूडो एंड कैरम। 3 आउटडोर गेम कौन से हैं? घर के बाहर खेले जाने वाले खेल हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, ठीक है। बाकी के ये छोड़ दीजिए आप, ठीक है बच्चों। आया आप लोगों को समझ में किस तरह से खेल खेले जाते हैं, और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है, हमारे दिमाग को ये खेल तरोताज़ा करते हैं। अब आप इस चैप्टर को याद करिए, लिखिए और याद करिए, और अच्छे मार्क्स लेके आइए। टेक केयर बच्चों, थैंक यू।